हेलो एवरीवन, अकाउंट टफ लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हम कैसे स्कोर करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर को जरूर से करना है, ये आपको 4 मार्क्स स्कोर कराने में बहुत हेल्प करने वाला है। बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर से आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आई गेस सबसे सिंपल चैप्टर है वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 3, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें बच्चों हम लोगों को कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, सिर्फ 4 ही चीजें सीखनी है और बहुत ही आसान है। अगर इसको आप करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म आने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट सबसे पहले। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 7। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और जो बीच के क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है उसमें तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, वो वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको करके वीडियो भेज दूंगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ ड्रीम्स कवरेज लिमिटेड। बच्चों मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है जिससे कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, जल्दी से बन जाएगी, आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है पहले ये समझ लेते हैं। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम बैलेंस शीट की जितनी भी चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, सारी एज इट इज लिख लेते हैं। जो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा की वैसा आपको उतारना है, अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट कॉलम इज फॉर नोट नंबर, इसको इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसको खाली रखना है। नेक्स्ट कॉलम है आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर पिछले साल का जो डेटा है, जो भी अमाउंट है उसको यहाँ लिखेंगे हम। इसको मैंने ए नाम दिया है जिससे कि थोड़ा इजी हो जाएगा इधर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में। प्रीवियस ईयर ए, ए कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम है तो ए लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद करंट ईयर बी, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है, देखो अब हम कंपेयर कर रहे हैं दो डाटा को, है ना, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज का अगर हम फॉर्मूला बोले तो क्या होगा, जो करंट ईयर है उसमें से हमको क्या माइनस करना है, प्रीवियस ईयर। इस साल बढ़ा है या घटा है कोई भी अमाउंट, उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट कॉलम है आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। जो भी चीज बढ़ी है घटी है उसका कितना परसेंटेज बढ़ी है, तो इसका अमाउंट क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, सी अपॉन ए इंटू 100। सी मतलब ये एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम, ए मतलब प्रीवियस ईयर वाला कॉलम, मतलब एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो गए आपके कॉलम्स। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या क्या लिख रखा है देखो, आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, पेज नंबर 3.35 पे हमको दिया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो इसके अंदर सब दे रखा है हमको, शेयर होल्डर फंड भी दिया हुआ है, नॉन करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी दे रखा है। लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट होने के बाद टोटल, फिर एसेट साइड। एसेट साइड आपकी दो ही हेडिंग होती है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, उसके बाद टोटल। लाइबिलिटी साइड हमारी 3 चीजें होती हैं, तीनों हेडिंग हमने लिख ली। एसेट साइड 2 हेडिंग होती है, दोनों लिख ली। आपको हेडिंग्स नहीं भी आती है टेंशन की कोई बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है एज इट इज वैसा उतार दो। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है एज इट इज वैसा की वैसा आप उतार देंगे। ठीक है, तो वही करना है अपने को। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अमाउंट प्रीवियस ईयर में मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, करंट ईयर के अमाउंट मैंने करंट ईयर में लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर मेरे बुक में दिया हुआ है 2024 और करंट ईयर दे रखा है 2025। 2024 के अमाउंट मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं और 2025 के अमाउंट भी यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मैंने जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पूरा यहाँ पे उतारा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लो फटाफट। अभी मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ जिससे कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। आप लोगों को जब तक सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आता है कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ओके, बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे देखो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 22,50,000 माइनस 15 लाख। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया है, 7.5 लाख, 7,50,000। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो डिफरेंस आया है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 15 लाख इंटू 100, तो ये आ गया आपका अमाउंट 50%। ठीक है,
क्या करा मैंने, इन दोनों का डिफरेंस लिखा है और परसेंटेज कैलकुलेट किया। यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं तो परसेंटेज भी नहीं आएगा। दोनों जगह 7.5 लाख है, डिफरेंस है ही नहीं तो परसेंटेज भी नहीं आएगा। यहाँ पे 7,50,000 और 2,50,000 है तो डिफरेंस 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, सो 200% यहाँ पे आया मेरा आंसर। ठीक है, अब नीचे टोटल का भी आप निकाल लो। 37,50,000 माइनस 25 लाख, तो डिफरेंस आ गया है 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, मतलब 50%। टोटल दोनों जगह सेम होता है बैलेंस शीट में, तो टोटल का हम जो डिफरेंस है और परसेंटेज है सेम टू सेम लिख देते हैं। अब आ जाते हैं हम नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट आपको दे रखी है 26,25,000 माइनस 17,50,000, तो डिफरेंस इज 8,75,000। ठीक है, 8,75,000 डिवाइडेड बाय 17,50,000 इंटू 100, 50%। इसी तरह से हमारी लास्ट बची हुई चीज है करंट एसेट। करंट एसेट का भी निकाल लेंगे। 11,25,000 माइनस 7,50,000 इंटू 100, सॉरी 11,25,000 माइनस 7,50,000, तो आपका आया 3,75,000 डिफरेंस। इसको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर से और इंटू करना है 100 से, सो 50%। अब देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया है। क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं, ये सब तो आपको बुक में दिए हुए हैं। हेडिंग्स भी बुक में दे रखी है, अमाउंट भी बुक में दे रखा है। आपको क्या करना था, सिर्फ इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखना है और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे दिलाएगा 4 मार्क्स, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले अगर आपको अकाउंट्स डिफिकल्ट लग रहा है, सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करो। ये चैप्टर में आपके 4 नंबर सीधे सीधे कवर होते हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इसकी भी मैंने प्रिपरेशन किया हुआ है पूरा, है ना। फटाफट से इसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। देखो, कॉलम्स तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। यहाँ पे एज इट इज पूरा जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, मैंने एज इट इज लिख दिया है पूरा की पूरा। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जैसे बुक में लिखा हुआ है 3rd क्वेश्चन में एज इट इज पूरा लिख दिया है। और अमाउंट भी प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर का करंट ईयर में मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब बुक में एक चीज ध्यान रखना बच्चों, पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पहले गिवन था, करंट ईयर बाद में गिवन था। इस क्वेश्चन में पहले करंट ईयर दे रखा है, फिर प्रीवियस ईयर दे रखा है। तो जब भी आप फिगर्स लिखोगे तो इस चीज को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही लिखना है और करंट ईयर का करंट ईयर में लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये गलती अधिकतर बच्चे करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमको क्या करना है, क्वेश्चन में सेम टू सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ लिखना है और परसेंटेज निकालना है। देखो, 10 लाख और 15 लाख का डिफरेंस कितना आता है, 5 लाख। ठीक है, अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे हम, तो आ जाता है 50%। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आएगा। 8 लाख माइनस 2 लाख आता है 6 लाख। 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 करेंगे हम, तो 300%। ओके, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, सो 66.67%। इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 13 लाख। ठीक है, 38 लाख माइनस 25 लाख, 38 माइनस 25 कितना आ गया, 13। 13 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, सो 52%। बैलेंस शीट के टोटल दोनों जगह सेम होता है, तो दोनों जगह हम सेम लिख लेते हैं, एसेट साइड भी और लाइबिलिटी साइड भी 52%। अब जो बची हुई चीजें हैं उनका भी इसी तरह निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10 लाख। 10 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 66.67%। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है तो परसेंटेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 लाख माइनस 3.5 लाख,
तो डिफरेंस आया है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 इंटू 100, सो 71.43%। लास्ट परसेंटेज हमारा बचा हुआ है 1,50,000 और 2 लाख का डिफरेंस होता है 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, सो आपका परसेंटेज आ गया है 33.33%। क्या करा मैंने इस क्वेश्चन में, जैसा दिया हुआ था एज इट इज वही उतार लिया है। क्वेश्चन पूरा की पूरा प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर के अमाउंट लिख लिए, करंट ईयर में करंट ईयर के अमाउंट लिख लिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाला है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस निकालने के बाद क्या किया मैंने, परसेंटेज कैलकुलेट किया है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है और आराम से आपको 4 मार्क्स इसके अंदर मिलते हैं बच्चों। ये चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसकी प्रिपरेशन भी मैंने यहाँ पे की हुई है। जो बुक में दे रखा था सेम टू सेम वही लिखा है। प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर के अमाउंट लिख दिए हैं और करंट ईयर में करंट ईयर के अमाउंट लिख दिए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 12,50,000 माइनस 5,00,000 निकला 7,50,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000 इंटू 100, तो 150%। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है तो कुछ नहीं निकलेगा। 4,50,000 और 3,00,000 का डिफरेंस होता है 1,50,000। क्योंकि करंट ईयर की वैल्यू कम है तो आंसर जो है आपका माइनस में आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, अगर करंट ईयर की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे आपको माइनस में लिखना है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, 4,50,000 इंटू 100, सो 33.33%। ओके, नाउ नेक्स्ट 9,50,000 माइनस 5,50,000, 4,00,000 आपका डिफरेंस आया है, डिवाइडेड बाय 5,50,000 इंटू 100, 72.73%। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू 100, सो 25%। इसी तरह से हम सारी चीजों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 3,50,000 माइनस 1,75,000, तो आया 1,75,000। 1,75,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000 इंटू 100, तो 100%। इधर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1,00,000। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100%, तो 1,00,000। इधर 25,000 तो 25/25 इंटू 100%। ठीक है, सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है इन क्वेश्चंस में। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। 36,00,000 माइनस 22,50,000, डिफरेंस आया 13,50,000 डिवाइडेड बाय 22,50,000 इंटू 100, तो 60%। ठीक है, अब ये जो टोटल है बैलेंस शीट का टोटल, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों सेम रहता है, तो एसेट साइड भी मैं वही लिख लेती हूँ 13,50,000 और 60%। ठीक है, ये 2 पेज में आया है, 1.5 पेज में मेरा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ी बैलेंस शीट दी हुई है, सारे चीजें दे रखी हैं। अब इसी तरह से हम नॉन करेंट एसेट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 22,50,000 माइनस 15,00,000, डिफरेंस आया 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15,00,000 इंटू 100, तो 50%। ठीक है, अब करंट एसेट आपको दे रखी है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो तीनों चीजों को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 4,50,000 और 2,50,000 का डिफरेंस हो जाता है 2,00,000। 2,00,000 माइनस डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, 80%। इसी तरह से इसका निकाल लेंगे। 8,00,000 माइनस 4,50,000
डिफरेंस आया 3.5 लाख। इसको डिवाइड करेंगे 4,50,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 77.78%। लास्ट डिफरेंस 50,000, 50,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 तो 100%। इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में बस यही करना है आपको। क्या किया है हम लोगों ने, देखो जो बुक में दे रखी हैं चीजें एज इट इज वैसी लिख लो। नोट नंबर में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर के अमाउंट लिख लो, करंट ईयर में करंट ईयर के अमाउंट लिख लो। दोनों का डिफरेंस निकाल के हम एब्सोल्यूट चेंज के अंदर निकल लेते हैं। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो चेंज आया है उसको डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे अगर आप ये चैप्टर कर लेंगे। इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।